मैंने कहा कि खाली दवाएं बेचना हमारा काम नहीं है, डॉक्टर बनो, हॉस्पिटल बनाए, उसको चलाओ। जी जी हाँ? बहुत ख्वाहिश थी घर वालों की डॉक्टर कोई बने हमारे घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको इस लायक समझा। हालांकि ये सवाल तो अब पूछना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, क्या बचपन से ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना है? और इस बार एक टेस्ट सीरीज़ हमने ली थी हेरा पब्लिक वालों की, फिर उससे भी हमको बहुत मतलब आसानी हुई। कोटा में थे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन टाइप का था कि बाहर निकल जाए, दोस्त वोस्त थे, फिर घूमने लगते थे, उससे टाइम पता नहीं चलता था, टाइम वेस्ट होता था ज़्यादा। कभी कभी सोच के डर भी लगता है कि छोटे भाई के नाम से बड़े भाई जाने जा रहे हैं। हर फील्ड का कोई ना कोई एक आइकॉनिक पर्सन होता है ना। जैसे अगर एक्टिंग की बात करें तो लोग कहेंगे मुझे शाहरुख सलमान खान बनना है, क्रिकेटर विराट कोहली रोहित शर्मा बनना है। तो अगर मैं डॉक्टरों की बात करूं तो आपका फेवरेट डॉक्टर या जिसको आप अपना आदर्श मानते हो कौन है? हम सेंटर पे थे अंदर, तो हमारा बहुत क्वेश्चन छूट गया था, 15-20 क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो हमको लगा कि इस बार भी मेरा नहीं होगा। तो अंदर ऐसे रोना टाइप का आ गया था कि अब क्या होगा, हमारा पूरा 3 साल चला गया। अभी तक ये हम उम्मीद करते थे कि कोई बेटा हमारा डॉक्टर भी बने लेकिन अल्लाह ताला ने वो खुशी नसीब की। अक्सर आपने सफलता की बहुत सारी कहानियों को सुना होगा। जब भी किसी व्यक्ति की सफलता की कहानी में अगर उसके आर्थिक दृष्टिकोण की बात आती है, आर्थिक रूप से तंगी की बात आती है, तो उन सफलता की कहानियों को पढ़ने, सुनने और देखने में लोगों की काफ़ी दिलचस्पी होती है। लोग बढ़ चढ़ करके उन चीज़ों को देखना चाहते हैं कि आखिर कैसे किसी गरीब घर का बेटा तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी का कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आर्थिक रूप से कोई तंगी या कमी की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे होनहार युवा के संघर्षों की कहानी है जिसे जानना और मुझे बताना, आपका जानना और मेरा बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आर्थिक रूप से संपन्न घरों के लड़के होते हैं, बहुत सारे लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि बेलगाम हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी हद में रहकर उन सफलताओं को अपने गले लगाते हैं, अपने सिर माथे लगा लेते हैं, जिसका ख्वाब कभी उनके पिताजी ने, उनकी माँ ने देखा होता है। अगर उर्दू में कहूँ तो उनके वालिदैन ने देखा होता है। आज ऐसे ही लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ। मेरी दाहिनी तरफ हशीम नोमानी साहब हैं और बाईं तरफ हाशिर नोमानी हैं, जिन्होंने नीट 2025 के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने 720 में से 527 अंक हासिल करके कामयाबी हासिल की है। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे तैयारी की। लेकिन उन सारी चीज़ों को जानने से पहले आपको एक चीज़ बताना बेहद ज़रूरी है। आज़मगढ़ का जो मशहूर शिबली कॉलेज है, जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी, ये जगह उनसे रिलेटेड है और अल्लामा शिबली नोमानी, इसी घर से उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की। ये उनके वालिद साहब का घर है। तो पहले थोड़ा सा वो किस्सा हो जाए, फिर हम हाशिर से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। अल्लामा शिबली नोमानी का क्या किस्सा है? अल्लामा शिबली नोमानी साहब का के वालिद का ख़रीदा हुआ मकान है, उन्हीं के नाम की रजिस्ट्री है। ये हमारी किस्मत है कि बटते बटाते और हम लोग इसमें रह रहे हैं, और मैं इसको बहुत ही खुश नसीबी समझता हूँ अपनी। ये हम सभी की खुश नसीबी है। मैं पहली बार जाना इस बारे में, आपने बताया तो, नहीं तो मालूम ही नहीं था। और उस जगह पे हम लोग बैठे हैं जहाँ से एक मतलब आज पूरा एक तारीख़ लिखी जा चुकी है शिबली के बारे में। उन्होंने यहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई करी। कितना खुश हैं हाशिर की कामयाबी से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुशी है। वालिदैन को खुशी का क्या ठिकाना होता है, ये तो दिल ही बताता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ। उसने मेहनत भी काफ़ी किया और बहुत ही नंबर आने से पहले बहुत नर्वस था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये साल ना आ पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने एक तरीके से मेहरबानी की और इतना नंबर मिल गया। घर का पहला लड़का है जिसने नीट क्वालिफाई किया? जी जी जी, पहला, बिल्कुल पहला है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर कारोबारी मामले हैं। आप दवा के बड़े कारोबारी हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि अब आपके बेटे डॉक्टर बनने वाले हैं। जी, बड़ी मेहनत करनी होगी। जी जी जी, है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक ये हम उम्मीद करते थे कि कोई बेटा हमारा डॉक्टर भी बने लेकिन अल्लाह ताला ने वो खुशी नसीब की और ये चीज़ सामने आ गई कि नीट क्वालिफाई हुआ बच्चा।
अब अल्लाह से यही दुआ है कि अच्छे कोई कॉलेजेस वगैरह में जी। हाँ, चलिए, हो आपकी जाए खुशी तो हम देख ही रहे हैं। अब हाशिर से बात करते हैं। पहले हाशिर ये बताइए, आपको जो कामयाबी हासिल हुई उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके अब्बू की खुशी तो हम देख रहे हैं, अम्मी की कितनी खुशी है, कितना खुश हैं? अम्मी की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। अम्मी ने भी हमारी बहुत दुआएं की। और अम्मी तो हमारी पिछले साल जब हमारा नहीं हुआ था तब भी कही थी बेटा तुम इंशाल्लाह एक बार और करो, निकाल लोगे। पिछली बार हमारा 604 नंबर आया था, अच्छा। तो उस वजह से हमारा नहीं हो पाया। रैंक बहुत ज़्यादा थी हमारी, 80,000 रैंक थी। तो तब हमें बहुत घर वालों ने हौसला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े भाई लोग हैं घर में, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने तैयारी में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली इस बार और एक ठीक ठाक नंबर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लग तो नहीं रहा था इतना आएगा, पेपर दे के निकले, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें सही गईं। आपके वालिद साहब बता रहे थे कि जब आप गाड़ी में बैठे परीक्षा देने के बाद तो आप खुद कैलकुलेट करके बता रहे थे कि इतना इतना आ जाएगा। जब हम सेंटर पे थे अंदर तो हमारा बहुत क्वेश्चन छूट गया था, 15-20 क्वेश्चन हमारा छूट गया था। तो हमको लगा कि इस बार भी मेरा नहीं होगा। तो अंदर ऐसे रोना टाइप का आ गया था कि अब क्या होगा, हमारा पूरा 3 साल चला गया। लेकिन फिर जब बाहर निकले तो देखे और लोगों का भी ऐसा ही गया है और सबका पेपर ख़राब गया है। तो इससे थोड़ा लगा कि हाँ, कट ऑफ कम जाएगी और हमारा होने की चांस इंशाल्लाह है, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। काफ़ी अच्छे नंबर से, ठीक ठाक नंबर से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी पढ़ाई लिखाई की? ये हमारा तीसरा अटैम्प्ट था। हम 1 साल कोटा में, शुरू की बात मैं कर रहा हूँ। 12th हमने ज्योति से पास किया है। अच्छा, 12वीं तक आप ज्योति से पढ़े हैं? जी। फिर 12th के बाद हमारा पहला अटैम्प्ट कोटा में था, हम कोटा में थे एलएन में। फिर उसके बाद एलएन में थे आप? जी, तो हमारा 400 मार्क्स आया था पहली बार में। अच्छा। फिर 2 बार से हमने घर पे रह के तैयारी की, सेल्फ स्टडी करके। और इस बार एक टेस्ट सीरीज़ हमने ली थी हेरा पब्लिक वालों की। फिर उससे भी हमको बहुत मतलब आसानी हुई। उन्होंने इतना टेस्ट ले लिया था हमसे कि मतलब थोड़ा डर दूर हो गया था हमारा, कि पेपर में डर होता है ना कि हाँ, नहीं होगा तो क्या होगा, तो वाला डर दूर हो गया था हमारा, कि मतलब डर नहीं लगता था फिर क्वेश्चन देख के। वो एग्ज़ाम से पहले इतना प्रिपेयर कर दिया आप लोगों को कि सारा डर ख़त्म हो जी, एग्ज़ाम फियर दूर हो चुका था इससे। कम से कम 15-20 टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस, तो इससे हमको बहुत आसानी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना ठीक ठाक नंबर आ गया। तो क्या जैसे आप घर पे रह के पढ़ते थे, आपने बताया कि 1 साल कोटा में आपने एलएन में भी किया, ठीक है, तो घर पे रह के और कोटा में पढ़ने में क्या अंतर है, आपको क्या महसूस हुआ? कोटा में थे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन टाइप का था कि बाहर निकल जाए, दोस्त वोस्त थे, फिर घूमने लगते थे, उससे टाइम पता नहीं चलता था, टाइम वेस्ट होता था ज़्यादा। घर पे रहे तो इससे क्या था कि सारा काम धाम जो था वो सब बड़े भाई लोग देखते थे, और हमको पढ़ने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, जिसकी वजह से हमको एक कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और घर वालों का ही बहुत ये है कि सपोर्ट किया हमको, और अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई ऑन एन एवरेज हमारी 6 से 7 घंटे होती थी, वो डिपेंड करता था, कभी 10 घंटे, 11 घंटे, कभी 3 घंटे, 4 घंटे। अगर एवरेज निकालें तो 6 से 8 घंटे हमारी डेली पढ़ाई होती थी। 6 से 8 घंटे जी। डेली पढ़ाई होती जी। थी। आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग वगैरह भी? हाँ, ऑनलाइन हमने फिज़िक्स वाला लिया था, 2 साल हमने वही ऑनलाइन किया घर पे रह के। वो मतलब कुछ चैप्टर्स के लिए था जो हमारे वीक टॉपिक्स थे, लगता था कि नहीं आ रहा है हमको, वो कर लेते थे, बाकी जो था अपने खुद से ही करते थे। हालांकि ये सवाल तो अब पूछना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, क्या बचपन से ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना है? जी, मतलब 10th बाद जब ये हुआ कि क्या लेना है, साइंस लेनी है कि मैथ लेनी है, तो वालिद साहब हमारे थे और हमारे बड़े अब्बू थे, उन्होंने कहा कि बायो लो और डॉक्टर बनो इंशाल्लाह। तो बायो ली हमने और अल्हम्दुलिल्लाह नीट में कामयाबी मिली हमको। अब्बा ने कहा कि खाली दवाएं बेचना हमारा काम नहीं है, डॉक्टर बनो, हॉस्पिटल बनाए, उसको चलाओ। जी जी, हाँ? बहुत ख्वाहिश थी घर वालों की, डॉक्टर कोई बने हमारे घर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको इस लायक समझा कि हमसे ये काम लिया अल्लाह ताला ने। अच्छा, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सारे लोग खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हैं घर वाले इसको लेके। कुछ ही दिन बाद, कुछ ही सालों बाद आपको सब लोग डॉक्टर साहब करके, मुझे तो लगता है अभी से कह रहे होंगे लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोग अभी से कह रहे हैं, चालू कहना चालू कर दिए हैं कि डॉक्टर साहब इधर ये वो करके। तो बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की कि ऐसे लोग नामों से बुला रहे हैं। तो शुरू से ही आप मोटिवेट थे इस तरफ, इस फील्ड में जाने के लिए, या? शुरू से थोड़ा बहुत था, लेकिन 10th के बाद से थोड़ा ज़्यादा रुख हो गया था हमारा नीट की तरफ। अच्छा। कि अब नीट ही करना है। अच्छा। 11th-12th में आए तो फिर और ज़्यादा हो गया कि नीट निकालना ही है। कोशिश थी हमेशा कि नीट निकालेंगे तीसरे अटेम्प्ट। आशिर, आपने बताया कि आपने एलएन में 1 साल दिया, फिर उसके बाद आप घर चले आए जी। और 2 अटेम्प्ट और आपने दिए। इस दौरान आपने 2 साल की कोचिंग भी करी फिजिक्स वाला की, टेस्ट सीरीज लिया आपने, कोटा का ही कोई फ्रेंचाइजी है तारिक आज़म साहब की, हेरा पब्लिक स्कूल की। तो कितना सपोर्टिव था वो जो टेस्ट सीरीज का आपने वो लिया? वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव था उसमें, मतलब कभी कभी मार्क्स अगर कम आते थे ना टेस्ट में, तो वो लोग मतलब ऐसा मोटिवेट करते थे कि चलो कोई बात नहीं, इस बार कम आया, इंशाल्लाह अगली बार ज़्यादा आएगा। तो टाइम पे वो लोग फ़ोन भी किया करते थे कि मतलब क्यों कम आया, क्या वजह थी, और जो हमारी कमियाँ थी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम किया, गाइड किया हमको बहुत। फिज़िक्स वाले टीचर हैं, उन्होंने भी गाइड किया हमको बहुत।
जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमको सपोर्ट मिला इसका टेस्ट सीरीज़ का। हर फील्ड का कोई ना कोई एक आइकॉनिक पर्सन होता है ना। जैसे अगर एक्टिंग की बात करें तो लोग कहेंगे मुझे शाहरुख सलमान खान बनना है, क्रिकेटर विराट कोहली रोहित शर्मा बनना है। तो अगर मैं डॉक्टरों की बात करूं तो आपका फेवरेट डॉक्टर या जिसको आप अपना आदर्श मानते हो कौन है वो, उनके जैसा बनना है? हमारे अब्बा लोगों ने मतलब इतना हमको वो किया था कि बनना है डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह तो बस ख्वाहिश हो गई थी बनने की। कोई ऐसा एम तो नहीं था कि इनके जैसा बनना है, लेकिन बस अंदर अंदर था कि डॉक्टर ही बनना है, मतलब कुछ और नहीं बनना है। डॉक्टर बनना है जी। अच्छा, तो कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का या फिजिशियन वगैरह क्या? MBBS तक अभी सोचे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह न्यूरोसर्जन में जाएंगे। न्यूरोसर्जन जी में जाएंगे। इंशाल्लाह, अच्छा। यही सोचे हैं। अब आपकी जो चीज़ें हैं आगे बढ़ रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे? पूरे ख़ानदान के लिए गौरव की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे अल्लाह का करम है कि अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं बहुत मेहनत से, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको कामयाबी में गिनूँगा। ये तो अलग बात है कि MBBS में दाखिला होने के लिए जो नीट पास किया है इसने जी। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि बहुत कम लोग, बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। ये एक चैलेंजिंग जी सिलेक्शन है, समझिए। जिस तरह से नीट की तरफ मास एक झुकाव हुआ है ना, उससे तो कंपटीशन और टफ हो गया है। हाँ, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है ऐसा अब पेपर अगर इसी तरह से आते रहे तो बहुत बच्चे रिप्लेस हो जाएंगे। आप हाशिर के भाई हैं ना? क्या नाम है आपका? अबू तलहा। अबू तलहा। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी, मैं फ़िलहाल सऊदी में रहता हूँ और मैं एक मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। मैं कंपनीज़ को गाइड करता हूँ, मतलब उनके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाता हूँ ब्रांड्स के लिए। तो ये मेरा काम है। तो भाई के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बनाया था आपने? जी, भाई से बराबर राब्ते में थे, उसको गाइड करते थे कि तुमने कितने टेस्ट दिए, कितने मार्क्स आए तुम्हारे, और उसका कॉन्फिडेंस, उसका मॉरल बूस्ट करते थे। अच्छा तो ये कंटिन्यूअस मेहनत थी उस पर अच्छा। कि हर हफ्ते में 2 बार 3 बार उससे बात करना और उसको मोटिवेट करना, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में ये बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब उसके मार्क्स कम आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, लेकिन बस वही है कि उस वक्त माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब लोग उसका मोटिवेशन बूस्ट करते रहे, सब लोग उसका मॉरल बूस्ट करते रहे। तो ये काम उस समय करते थे। तो लोग हाशिर को कहते होंगे कि ये अबू तलहा के भाई हैं, लेकिन अब लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब के भाई अबू तलहा हैं। कभी कभी सोच के डर भी लगता है कि छोटे भाई के नाम से बड़े भाई जाने जा रहे हैं, लेकिन सबकी अलग पहचान है। अब उसके दोस्त कहेंगे कि हाँ ये हाशिर के बड़े भाई हैं, और जो हमारे जानने वाले हैं तो कहेंगे कि हाँ इसका छोटा भाई है। तो एक खुशी मिलती है ये सुन के भी कि हाँ चलो हाशिर का बड़ा भाई है तो छोटा भाई इस लायक है। तो सब भाई कामयाब हो जाएं, एक बड़े भाई की सबसे बड़ी उम्मीद तो यही होती है। हाशिर, मेरा एक सवाल है आपसे। जो तमाम बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही टफ कंपटीशन है नीट का, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप टिप्स देंगे कि क्या वो करें जिससे आसानी हो और वो ध्यान दे करके अपनी चीज़ों को क्लियर कर लें? बस ये तैयारी है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा 1 साल। ये ऐसे नहीं है कि आप 2 महीना पढ़े या बीच में छोड़ दिए। इनकंसिस्टेंट नहीं रहना है आपको, लगातार पढ़ना है, डिसिप्लिन में पढ़ना है आपको। डेली पढ़ेंगे इंशाल्लाह 6 से 8 घंटे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। और ये कोई बहुत वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि कोई नहीं निकाल सकता, बहुत जो लोग चाहे वो निकाल सकते हैं। आप एक बार मेहनत करके देखें, आप 1 साल लगातार डेली 6 से 8 घंटे पढ़ें, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन? आप क्या लगते हैं हाशिर के? मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई हाँ, मेरा नाम अर्शी है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, मेरा तो छोटा भाई है, तो फ़ख्र बहुत महसूस हो रहा है। मेरे छोटे भाई ने इतने कामयाबी में तो 7-8 भाई हैं, 7-8 भाइयों में सबसे बड़ा भाई मैं हूँ। आप लोग तारीफ मत करिए, फीस सबको देनी पड़ेगी। कोई ये सोचेगा कि हम बिना फीस के चले जाएंगे, मेरा भाई है, तो ये मुश्किल काम है। देखिए, फ़ख्र तो होना ही है, छोटा भाई तो ज़िंदगी फ़ख्र होगा कि उसका भाई, मेरा भाई कहीं जा रहा है, खड़ा कामयाब हो रहा है। जो चीज़ हम ना अचीव कर सके वो हमारे छोटे भाइयों ने कर दिखाया है। वो चीज़ को बहुत खुशी है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, मैं इसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। चलिए, आज हमने एक युवा की कहानी आपको बताई। ये कहानी कैसी लगी? अक्सर मैंने जैसा शुरू में बताया कि वो कहानियाँ सभी को बहुत प्रेरित करते हैं। अगर आर्थिक बाधाएं होती हैं, सफलता मिलती है, लेकिन अगर हम हर तरीके से फुलफिल हैं तब भी अपनी चीज़ों को बना कर रखना भी एक चुनौती होता है। कैसी लगी हाशिर की कामयाबी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बच्चे को ढेर सारी दुआएं दें ताकि भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर सके। हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।